Go, start writing. दिल्ली दंगों को लेकर संसद में तीसरे दिन भी हंगामा होने पर हैरानी नहीं। संसद में अब ऐसा ही अधिक होता है। राष्ट्रीय महत्व के मसलों पर भी संसद में अब सार्थक चर्चा के बजाय हंगामा करने पर अधिक जोर दिया जाने लगा है। इससे भी खराब बात यह है कि जैसा हल्ला हंगामा लोकसभा में होता है वैसा ही राज्यसभा में भी। बीते कुछ समय से तो यह देखने को मिल रहा है कि लोकसभा से अधिक हंगामा राज्यसभा में होता है। यह विडंबना ही है कि जिस सदन से यह अपेक्षित है कि वह कहीं अधिक धीर गंभीर होकर चर्चा करेगा, वहां अब ऐसा काम ही होता है। दिल्ली दंगों पर संसद में चर्चा होनी ही चाहिए और दलगत हितों से ऊपर उठकर होनी चाहिए। दुर्भाग्य से इसके आसार दूर दूर तक नहीं और इसका प्रमाण है कि संसद में बैनर पोस्टर के साथ नारेबाजी। शायद विपक्ष के इसी रवैये के कारण सत्ता पक्ष यह चाह रहा है कि दिल्ली दंगों पर चर्चा होली के बाद हो। उसकी यह आशंका निराधार नहीं कि इस चर्चा के दौरान कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जो शांत होते माहौल पर विपरीत असर डालें, लेकिन उसे इस चर्चा से बचते हुए भी नहीं दिखना चाहिए। बेहतर होगा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष चर्चा के समय साथ ही इस पर भी एकमत हो कि किस नियम के तहत चर्चा होनी चाहिए। अभी तक का अनुभव यही रहा है कि अच्छा खासा समय यह तय करने में खप जाता है कि चर्चा किस नियम के तहत हो। यदि दिल्ली दंगों पर चर्चा के दौरान केवल आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला कायम होता है तो इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। इस चर्चा में वे तथ्य सामने आना आवश्यक है जिनके चलते दिल्ली का माहौल बिगड़ा और वह भीषण दंगों से दो चार हुई। चूँकि इन दंगों में जान माल की व्यापक क्षति होने के साथ ही देश का नाम खराब हुआ है, इसलिए कोई भी गुनहगार बचना नहीं चाहिए। बीते 3 दिनों में संसद के भीतर और बाहर विपक्ष ने यह रेखांकित करने की कोशिश की है कि सरकार और पुलिस की लापरवाही से दंगा हुआ है। इसमें दो राय नहीं कि सरकार समय रहते हालात नहीं भांप सकी और दिल्ली पुलिस अपेक्षित तत्परता नहीं दिखा सकी। लेकिन इसी के साथ यह भी सही है कि विपक्षी दलों ने आग लगाने में कोई कसर नहीं उठा रखी। विपक्षी दलों के साथ तथाकथित सिविल सोसाइटी के तमाम लोगों ने
नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ